गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का किरणों का खेल पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किरणों का खेल देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पर बोला है कि चारों यानी कि सुंदर, चंद्र यानी कि चांद जो है उसकी चंचल किरणें उसे कहते हैं जो किरण अस्थिर है, वो कभी जल में और कभी थल में, थल का मतलब होता है भूमि में, खेल रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और स्वच्छ का मतलब होता है साफ चांदनी बिछा हुआ है अवनी यानी कि धरती और अंबर यानी आकाश के तल में बिछी हुई है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक यानी कि खुशी प्रकट कर रही है हमारी ये धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरा रंग का जो तृण है ना, उसकी नोक यानी कि टॉप लेवल जो है उसको कहते हैं। मानो झूम रहे हैं तोरू भी मंद पवन के झोंकों से, मतलब ऐसा बोला गया है कवि ने कि ऐसा लगता है कि जो तोरू है ना, जो वृक्ष है, वो भी झूम रहे हैं, मतलब ऐसा ही मंद पवन की झोंकों से, मंद यानी कि धीमी हवा की झोंकों से ये तोरू जो है वो झूम रहे हैं। तो 8 नंबर स्टेंजा है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, ये चांदनी इतना ही स्वच्छ है, हाँ सुंदर है, और निस्तब्ध यानी कि जो शांत है, ये निशा रात्रि जो है वो बहुत ही शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध बहो। स्वच्छंद यानी कि मुक्त आजाद भी आप कह सकते हैं, सुमंद यानी धीमी, और धीमी जो ये है उस हवा को बोला गया है। निरानंद है कौन दिशा, मतलब ऐसे में निरानंद कौन से दिशा जो है जो आनंद विहीन है। फिर देखिए, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। फिर राइटर ने बोला है यहाँ पर नियति नटी यानी कि प्रकृति रूपी जो नर्तकी है उसका जो काम है कभी भी बंद नहीं रहता है, हाँ वो दिन रात चलता रहता है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। प्रकृति अपने एकांत यानी कि अकेले रहने की जो स्थिति है उस भाव से शांत और चुपचाप होकर अपना काम कर रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा जो है यानी कि पृथ्वी जो है, हम सब जब सो जाते हैं उस पर मोती जो है, वो मोती यहाँ पर ओस की बूंदों को बोला गया है, वो बिखेर देती है। हाँ, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और रवि यानी कि सूर्य जो है उसको बटरना यानी कि कलेक्शन कर लेता है सुबह मतलब होने पर, ठीक है, मतलब प्रातः काल में, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। तो रवि जो है वो ओस की बूंदों को कलेक्शन करके किसे देता है, विरामदायिनी यानी कि विश्राम जो है संध्या है उसको दे देता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है, और शाम का जो तनु है वो ऐसा ही शून्य रहता है, खाली रहता है, लेकिन उसकी बूंद जैसे ही मिलता है जैसे उसका एक नया रूप झलकता है और हमारे सामने देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए।